आज हम बात करेंगे भोपाल के उस खतरनाक रात की जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात के 12 बजे 2 दिसंबर 1984 भोपाल सो रहा था। कोई नहीं जानता था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात हो सकती है। फिर एक फैक्ट्री से एक जहर निकला, आंखें जलने लगी, सांस लेना मुश्किल हो गया। लोग नींद से उठे और भागने लगे। आंखें जल रही थी, फेफड़े बंद हो रहे थे, लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे थे अंधेरे में। सुबह जब रोशनी आई, सड़कों पर लाशें थी। 15 से 20 हजार लोग मारे गए, 5 लाख लोग जहर की चपेट में आए। ये था दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हादसा। बात शुरू होती है 1969 से। पर बात शुरू होने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 1969 से यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, एक बड़ी अमेरिकन कंपनी, ने इंडिया में फैक्ट्री लगाने का फैसला किया। उन्हें लगता था इंडिया में पेस्टिसाइड्स की बहुत बड़ी मार्केट है, तो उन्होंने भोपाल चूज किया क्योंकि भोपाल इंडिया के बीच में था। रेल और रोड सब कनेक्टेड थे। की जगह लाइट इंडस्ट्रियल यूज के लिए थी, हैजर्ड्स इंडस्ट्री के लिए नहीं। लेकिन यूनियन कार्बाइड ने वहाँ एक खतरनाक केमिकल मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC बनाना शुरू कर दिया। ये गैस इतनी खतरनाक थी कि पानी से मिलने पर एक बड़ा धमाका होता, और ये गैस 3 बड़े टैंकों में भोपाल की बस्ती के पास रखी थी। 2002 में यूनियन कार्बाइड के अंदर के डॉक्यूमेंट्स बाहर आए, जिनमें लिखा था कि भोपाल फैक्ट्री में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई वो अनप्रूवन थी। मतलब ऐसा इक्विपमेंट यूज किए गए जो अमेरिका और यूरोप की फैक्ट्रीज में कभी टेस्ट नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि पैसा बचाना था। 6 सेफ्टी सिस्टम थे फैक्ट्री में, जो एक भी काम नहीं कर रहा था उस रात। सिर्फ 8 शटडाउन डिवाइस थे, जबकि होने चाहिए थे 24। 1976 में ट्रेड यूनियंस ने फैक्ट्री में पॉल्यूशन की शिकायत की थी। 1982 में एक सेफ्टी इंस्पेक्शन में बहुत सारी खामियां पकड़ी गई, लेकिन कुछ नहीं किया गया। फैक्ट्री चल रही थी, बस्ती बढ़ती जा रही थी फैक्ट्री के पास, और जहर टैंकों में भर रहा था। 2 दिसंबर 1984 रात के 10 बजे फैक्ट्री में काम चल रहा था। रात के 11 बजे एक ऑपरेटर ने देखा टैंक 610 में प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा था। उसी वक्त फैक्ट्री में एक छोटी सी गैस लीक की खबर आई, लेकिन कोई घबराया नहीं। छोटी लीक्स पहले भी होती थी। रात के 12:15 पर MIC टैंक में प्रेशर तेजी से बढ़ने लगा। ऑपरेटर बाहर गया टैंक देखने। टैंक से गुर्राने की आवाज आ रही थी। सेफ्टी बल्ब देखने लगे, टैंक से गर्मी निकलने लगी। तब समझा कुछ बहुत बुरा हो रहा है। सेफ्टी सिस्टम स्विच ऑन करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई काम नहीं किया, और तब टैंक 610 ने 227 टन जहर हवा में छोड़ दिया। भोपाल की बस्ती में लोग नींद से उठे, आंखें जल रही थी, सांस नहीं आ रहा था। वो अपने प्यारों को ढूंढ रहे थे, हुए भाग रहे थे। रात के अंधेरे में लाखों लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। किसी को नहीं पता था कहाँ जाना है। सुबह हुई और मंजर था वो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। सड़कों पर इंसानों की लाशें, जानवरों की लाशें, पेड़ के नीचे मरे हुए लोग, अपने बच्चों को पकड़े हुए माए। 10,000 लोग उसी रात मर गए। 5 लाख लोग जहर की चपेट में आए। आंखों की रोशनी गई, सांस की तकलीफ और कई बीमारियां। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं जानते थे ये कौन सी गैस है, इलाज क्या है। एक सर्वाइवर ने बाद में बताया, सुबह जब हम बाहर गए सड़कों पर इतने लोग मरे पड़े थे। फिर एक सर्वाइवर ने बताया, जो उस रात 5 महीने की थी, कि माँ ने बताया सड़कों पर लोग चिल्लाते हुए भाग रहे थे, भागो जान बचाओ। और वो औरत अपनी बेटी को लेकर एक पार्क में रात भर छुपी रही। जिंदा बच गई, लेकिन उसकी दूसरी बेटी 24 साल में मर गई किडनी फेल होने से, और उस बेटी की अपनी बेटी पैदा ही गड़बड़ के साथ हुई। एक रात का जहर 3 पीढ़ियों को ले गया। अब आया वारेन एंडरसन, यूनियन कार्बाइड का CEO। 7 दिसंबर 1984 को एंडरसन भोपाल आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन सिर्फ 6 घंटे बाद $2100 की जमानत पर छोड़ दिया गया, और उसे गवर्नमेंट प्लेन में भोपाल से बाहर भेजा गया। बाद में इंडिया ने एंडरसन को कल्पेबल होमिसाइड के जुर्म में कोर्ट में बुलाया। एंडरसन ने आने से मना कर दिया। अमेरिका ने एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट पर कोई जवाब नहीं दिया। 2014 में वॉरेन एंडरसन मर गया, अमेरिका के एक लग्जरी एरिया में चैन से एक आराम की जिंदगी जी के। भोपाल के पीड़ित आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। 1989 में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक सेटलमेंट हुआ। यूनियन कार्बाइड ने 470 मिलियन दिए और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, लेकिन ये पैसा कितना था? हर पीड़ित को सिर्फ $500 के आसपास मिला। और एक दर्दनाक बात, जिस दिन ये सेटलमेंट अनाउंस हुआ उस दिन यूनियन कार्बाइड के शेयर 7% ऊपर चढ़ गए, यानी 20,000 लोग की मौत पर कंपनी का स्टॉक ऊपर गया। 2001 में डाउ केमिकल्स ने यूनियन कार्बाइड खरीद लिया। डाउ ने कहा, हम जिम्मेदार नहीं, हमने कंपनी बाद में खरीदी थी, और फैक्ट्री की जमीन आज भी कंटामिनेटेड है। मिट्टी और पानी में जहर है जो आज भी लोगों को बीमार कर रहा है। और ये कहानी खत्म नहीं हुई। आज भी 50,000 भोपाल के लोग इतने बीमार है कि काम नहीं कर सके। 1,50,000 से ज्यादा लोग अभी भी
बीमार हैं उस रात की वजह से। आंखों की बीमारी, फेफड़ों की तकलीफ, कैंसर, बच्चों में जन्म से डिफेक्ट्स, यूनियन कार्बाइड और डो केमिकल्स एमआईसी के टॉक्सिक इफेक्ट्स की इंफॉर्मेशन ट्रेड सीक्रेट कह के छुपाते हैं ताकि डॉक्टर सही इलाज ना कर सके। और फैक्ट्री की जमीन, 400 टन से ज्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट आज भी वहां है। 2024 में भोपाल की 3 औरतें अमेरिका गई, अपनी कहानी सुनाई, इंसाफ मांगने। भोपाल के एक सर्वाइवर ने कहा, जो उस रात बच गए वो बदकिस्मत हैं, और जो उस रात मर गए वो बहुत किस्मत वाले हैं। ये एक औरत की बात थी जो 40 साल से दर्द में जी रही है। ये ट्रेजेडी सिर्फ भोपाल की नहीं थी, ये एक सबक था पूरी दुनिया के लिए। जब एक बड़ी कंपनी पैसा बचाने के लिए गरीब लोगों की जिंदगी से खेलता है तो क्या होता है। जब एक देश की सरकार अपने लोगों की जान से ज्यादा एक फॉरेन कंपनी को प्रोटेक्ट करती है तो क्या होता है। भोपाल का वो खंडर आज भी खड़ा है, कोई साफ नहीं किया गया, कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई, और वो लोग जो उस रात जहर पी के बचे आज भी जिंदा हैं। ये थी पूरी भोपाल की ट्रेजेडी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब